गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बताने में जा रहा हूं, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में और क्लास 11th में दोनों में मदद करते हैं और कुछ कंपटीशन के एग्जाम में भी इससे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पिछला वीडियो जो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला जो बताए थे उसका प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो देख लीजिए और आगे का जो क्वेश्चन सब है वो सब क्वेश्चन कैसे कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बनते हैं उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, कोई भी एपी का सेवेंथ टर्म जो है वो है -4 एंड इट्स 13 टर्म इज -16, तो फाइंड एपी। कोई भी एपी है जिसका 7वां टर्म दिया हुआ है -4 और उसका 13वां टर्म दिया हुआ है -16, तो वो एपी क्या होगा। और एपी जब निकाल लेंगे तो उससे हम अगर कुछ दूसरा भी चीज़ अगर कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे सीरीज अगर सीरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 19 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 3 टाइम्स इट्स 6 टर्म, मतलब 19वां पद जो है कोई भी एपी का, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो बराबर है 3 गुना अब उसके 6 टर्म के। तो इफ़ द 9th टर्म इज 19, तो फाइंड द एपी, तो वो एपी क्या होगा। उसमें क्या है, 9वां टर्म दे दिया है कि 19 है, 19 है, तो एपी बताइए। उसके बाद हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, हाउ मेनी मतलब 2 डिजिट का नंबर धरती पे कितना है जो 6 से आसानी से कट जाता है। या इसी में दूसरा क्वेश्चन भी और सब पूछ सकता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3, हाउ मेनी 2 डिजिट, हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, तो वो तो आप बता सकते हैं कि एक डिजिट का नंबर कौन होगा जो 3 से भाग लग जाए, तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, तो आसानी से काउंट करके बता सकते हैं। लेकिन पूछेगा कि 2 डिजिट का नंबर कितना होगा, 3 डिजिट का नंबर कितना होगा, 4 डिजिट का नंबर कितना होगा जो 3 से भाग लगे, 9 से भाग लगे, 6 से भाग लगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर कंपटीशन में आते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे तो देखिए। और क्लास 9 में, क्लास 10 में और क्लास 11th में तो ये चैप्टर है ही, तो उसको कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनाएंगे। सेवेंथ टर्म तो T7 जो है वो इक्वल टू दिया हुआ है आपका -4 कॉमा एंड इट्स 13 टर्म, मतलब T13 इक्वल टू दिया हुआ है आपका -16। तो इसमें क्या पूछा है आपसे पूछा है कि इसका एपी बताइए, एपी मतलब सीरीज इसका बताइए, सीरीज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए T7 को आप लोग, Tn का फार्मूला हम लोग कल बताए थे कि a + n - 1 इंटू डी होता है, तो a + n के जगह पे कितना है 7, तो 7 - 1 6, तो 6d, तो a + 6d इक्वल टू है आपका -4। और दूसरा T13 को आप क्या लिख सकते हैं, a + 12d इक्वल टू -16। ये a + 12d कैसे हुआ, तो Tn का कल फार्मूला बताए थे ना कि a + n - 1 इंटू डी, क्या बताए थे Tn का फार्मूला, Tn इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। तो देखिए n के जगह पे कितना है 13, तो t के n के जगह पे यहाँ आप क्या डाल दीजिए T13 इक्वल टू a + n - 1, तो n के जगह पे कितना डालना है आपको 13 डालना है, तो a + 13 - 1 12d। तो देखिए T13 को हम a + 12d लिखेंगे और T7 को a + 6d लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस फार्मूला से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे a और d निकाल लेंगे। तो a और d निकालने के बाद हम सीरीज निकाल लेंगे। सीरीज कैसे निकालेंगे, तो पहले तो a और d निकालिए, a और d निकालने के बाद देखते हैं। तो इसके नीचे ये इक्वेशन 2 को लिख लीजिए, तो a + 12d इक्वल टू हो जाएगा आपका -16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो यहाँ प्लस है, इसको माइनस कर लीजिए, प्लस इसको माइनस कर लीजिए, ये माइनस इसको आप प्लस कर लीजिए, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 6d और -12d, तो -6d इक्वल टू -4 और +16, तो 16 - 4 12। ठीक है, तो d का वैल्यू आपका आ गया -2, 6 2 या 12, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो d का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, d का वैल्यू आ गया आपका -2। और जब d का वैल्यू आपका -2 आ गया तो इससे हम क्या करते हैं, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 जो है वो आपका क्या है, या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, ये आपका d का वैल्यू -2, इसमें आप पुट कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा a + 12 और इंटू डी का वैल्यू यहाँ -2 और इक्वल टू -16, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -16 और 12 2 या 24, इधर से -24 उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +24। अब 24 में से आप 16 को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो a का वैल्यू आपका 8 हो गया और d का वैल्यू आपका -2 हो गया। अब आप आसानी से सीरीज निकाल सकते हैं, तो पहला टर्म को a बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, a बोलते हैं, और a क्या हो गया आपका 8 हो गया, तो सीरीज आपका 8 हो जाएगा पहला टर्म। T1 आपका a जो है आपका 8 हो जाएगा। T2 कितना हो जाएगा, तो d जो का जो वैल्यू आया है a में जोड़ देंगे तो
T2 निकल जाएगा। तो A है आपका 8 और 8 - 2, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 - 2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। डॉट 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 डॉट, यही आपसे पूछा था इसका सीरीज क्या है। तो सीरीज आसानी से निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे हम लोग बना लेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि इफ द 19 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 6 टर्म। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई भी एपी है जिसका 19 टर्म कितना दिया हुआ है, वो है इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 6 टर्म, और T9 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 19 टर्म। क्या दिया हुआ है यहाँ पे 19। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए क्या है। T19 द 19 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू मतलब बराबर, इज इक्वल टू 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है गुना, 3 गुना किसके तो T6 के। 3 गुना किसके है T6 के, मतलब T6, ठीक है। और कॉमा दे दीजिए। दूसरा इक्वेशन है कि इफ द 9 टर्म इज 19, 9 टर्म मतलब T9 कितना है आपका 19 है। तो फाइंड द एपी, इसका भी एपी निकालना है। तो सेम फार्मूला है, Tn का फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसमें पुट करेंगे, बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। अब देखिए तो T19 को क्या लिखेंगे a + 18d इक्वल टू 3 ब्रैकेट इंटू है मतलब ब्रैकेट। T6 को क्या लिखेंगे a + 5d। अब कैसे लिखेंगे ये तो अभी बताया है कि Tn इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 इंटू डी होता है, और T9 इक्वल टू, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये आपका T9 इक्वल टू 19 है, तो ये आपका इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा a + 8d इक्वल टू क्या हो जाएगा 19, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 है, वो इक्वेशन 2 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दाया में कर लीजिए। तो a + 18d इक्वल टू 3a + 15d। अब देखिए a को इधर लाके माइनस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3a - a, और इधर है 18d और -15d, तो 3a - a 2a, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 18d और -15d, तो आपका हो गया यह 3d। तो a इक्वल टू आपका हो गया 3d और बाई 2। a इक्वल टू इक्वेशन 1 क्या हो गया 3d/2, और ये a का वैल्यू जो आया वहाँ पे पुट कर लीजिए 2 में। तो इक्वेशन 2 से आप a का वैल्यू यहाँ पे डाल लीजिए। तो a की जगह आप यहाँ डाल दीजिए 3d/2 और प्लस 8d इक्वल टू 19। अब देखिए 8 2 = 16 और 16 और 3 19, तो 19d इक्वल टू 19 इंटू 2, 19 कैंसिल, तो d का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। d का वैल्यू 2 आ गया, और a इक्वल टू है आपका 3d/2। तो विच इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू d का मान कितना आया है 2, तो 2/2, 2 कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। तो a इक्वल टू 3 हो गया, d इक्वल टू आपका a इक्वल टू 3, d इक्वल टू आपका 2। तो हमको क्या पूछा था इसमें फाइंड द एपी पूछा था, तो एपी निकल गया। तो आपका पहला टर्म क्या हो गया, पहला टर्म आपका 3 हो गया, पहला 3 हो गया। डी उसमें क्या करेंगे 3 में हम लोग डी को ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 3 2 5 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ दीजिए 7, 7 2 जोड़िए 9, 9 2 जोड़िए 11 डॉट 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 डॉट, ये आपका क्या हो गया सीरीज हो गया। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया कि कैसे बनाएंगे, मतलब एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आसानी से ए और डी निकल जाएगा। ए डी जब आपका आ गया तो आसानी से आप सीरीज निकाल सकते हैं। T1 आपका पहला टर्म a जो हो गया आपका T1 होता है, और d आपका निकल गया, तो T1 T2 में d का वैल्यू जोड़ दीजिए, T3 में फिर T2 का वैल्यू जोड़ दीजिए, आप ऐसे करके आप सीरीज निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 अक्सर कोई ना कोई कंपटीशन में ये क्वेश्चन नंबर 3 आते रहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन, और ये तो आपके सिलेबस में है ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वो नंबर को छांटेंगे कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो आसानी से 6 से डिवाइड हो जाएगा और वो 2 डिजिट का नंबर है। तो पहले तो ये जानना होगा कि 2 डिजिट का नंबर का शुरुआत कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए, 2 डिजिट का नंबर शुरुआत कहाँ से होता है 10 से, और इंड कहाँ पे होता है 2 डिजिट का नंबर, इंड हो जाता है आपका 99 पे। 100 जो होता है वो तो आपका 3 डिजिट का नंबर होता है, तो 100 को हमको लेना नहीं है। और 10 से नीचे, 10 से पहले जो होता है 9 तो 1 डिजिट का नंबर है, तो 1 डिजिट का नंबर भी नहीं लेना है, हमको क्या लेना है 2 डिजिट का नंबर। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, 2 डिजिट का कितना नंबर है जो 6 से भाग लगेगा। तो 6 से भाग लगने वाला सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा, वो सबसे पहला नंबर हो जाएगा आपका 12।
ठीक है। 12 के बाद क्या हो जाएगा, 6 से भाग लगने वाला, और कौन सा नंबर खोजना था, तो जो 6 से भाग लग जाए, जो 6 से भाग लग जाए। तो 18 के बाद को क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और डॉट 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 सबसे अंतिम नंबर कौन होगा, 2 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर कौन होगा जिसमें 6 से भाग लग जाए। तो 99 यहाँ पे आपका क्या है, इंड पोजीशन पे। इसको ना आप 6 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए 6 1 जा 6, माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 6 6 जा 36, 36 माइनस 6, 39 माइनस 6, तो 3 आ जाएगा। तो 99 में से आप 3 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 96। तो 96 को आप आसानी से 6 से भाग लगा सकते हैं। तो 16 6 कितना हो जाता है 96। तो आपका लास्ट नंबर जो होगा सो क्या होगा 96 होगा। लास्ट नंबर क्या होगा आपका 96 होगा। तो देखिए अब ये आपका सीरीज पकड़ लिए कि ये आपका सीरीज है। तो इस सीरीज में पहला को क्या बोलते हैं, T1 को क्या बोलते हैं, ए माने फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका 12 हो गया। और डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो T2 माइनस T1, तो T2 आपका कितना है 18 माइनस 12 करिएगा कितना आ जाएगा 6, डी आपका 6 हो गया। और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, एल बोलते हैं या टीएन बोलते हैं। तो इसमें टीएन जो है सो टीएन कितना है 96 है। ठीक है, अब 3 चीज़ आपको पता चल गया, आसानी से आप टीएन का फॉर्मूला रखिए और एन का वैल्यू निकाल लीजिए। तो टीएन इक्वल टू फार्मूला लिखिए यहाँ पे कि टीएन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन की जगह आप 96 इक्वल टू ए के जगह पर 12 प्लस एन तो हमें निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है आपका 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, तो 6 से एन में मल्टीप्लाई करेंगे 6n, और यहाँ 6 1 जा 6, तो 12 माइनस 6 कर लेंगे तो 6, ये 6 इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा आपका 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6n। 6 से इसको काट दीजिए तो 15, तो विच इम्प्लाइज एन का वैल्यू कितना आ गया 15। तो 15 नंबर ऐसा है 2 डिजिट का कितना नंबर है 15 नंबर ऐसा है जो आसानी से 6 से भाग लग जाता है 2 डिजिट का। इसी में अगर आपका डिफरेंट क्वेश्चन पूछे कि 3 डिजिट का नंबर बताइए कितना है, कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 9, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 10। तो ऐसे करके आप सीरीज पहले पता कर लीजिएगा कि 3 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है और इंड कहाँ पे होता है। उसके बाद ये टीएन का फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये टीएन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब था, उसको हम लोग आज देखें। इस क्वेश्चन इस प्रकार के जो एक्सरसाइज हैं क्लास 10 में और क्लास 11th में दोनों क्लास के बच्चे और जो कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे जो टीएन के बाद जो इसमें नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है, तो उसको हम लोग अभी देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू, जैसे आप लोग एवरेज पढ़े थे एवरेज वाले चैप्टर में, तो कोई भी नंबर का अगर एवरेज निकालना होता है तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज पता चल जाता है। तो एवरेज और मीन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, लगभग थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है अरिथमेटिक मीन में, लेकिन एवरेज जो होता है वो मीन और एवरेज दोनों, जैसे कोई 2 नंबर है, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 6 है और बी इक्वल टू 12 है, ठीक है, 2 नंबर है, इन दोनों नंबर का एवरेज निकालना है। तो एवरेज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, एवरेज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना ऑब्जर्वेशन है, 2 ऑब्जर्वेशन है, तो दोनों ऑब्जर्वेशन का ऐड कर लीजिए। तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना नंबर है, ऑब्जर्वेशन कितना है 2 है, तो 2 से इसको काट दीजिए तो 2 9 18, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यही एवरेज होता है। तो एवरेज में क्या करते हैं, अगर 3 नंबर रहता तो 3 से डिवाइड करते, 5 नंबर रहता तो 5 से डिवाइड करते, तो जितना नंबर ऊपर रहता है उतना नंबर को ऐड करके और उतना नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, वही मेरा क्या हो जाता है एवरेज होता है। ये एवरेज का कंसेप्ट है। लेकिन अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट क्या है, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू होता है a प्लस बी बाई 2। कोई 2 नंबर का अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करके अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। जैसे इसी क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना था आपका, a का वैल्यू था आपका 6 और प्लस b का वैल्यू था 12 और बाई 2। तो 12 प्लस 6 18 और 18 बाई 2 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा
9 हो जाएगा। तो इसका आंसर 9 हो गया। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन में हम लोग ऐसे करके क्वेश्चन बनाते हैं। अगर 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना होगा तो याद रखिएगा क्या करेंगे हम लोग, a+b/2 कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिए कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन 3k-2, 4k-6, या एंड k+2 आर इन कंजिक्यूटिव एपी। ये कंजिक्यूटिव एपी में दिया हुआ है, कोई 3 टर्म है। एक टर्म है 3k-2, एक टर्म है 4k-6 एंड एक टर्म है k+2। मतलब ये तीनों क्या है ना कि एपी में अरेंज है। मतलब ये पहला T1 है, दूसरा T2 है और तीसरा T3 है। तो एपी में ये अरेंज है। इस अरेंजमेंट को हम लोग को एपी में कंजिक्यूटिव है एपी में। तो इसमें हमसे k का वैल्यू पूछा, तो इसमें k का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसमें k का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं। पहले तो इसको सजा लेते हैं। पहला है 3k-2, ठीक है। दूसरा है आपका 4k-6, दूसरा क्या आपका 4k-6 और तीसरा है k+2। अगर ये एपी में है, बोला है कि कंजिक्यूटिव इन एपी में कंजिक्यूटिव टर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं T1, इसको हम बोलते हैं T2 और इसको बोलते हैं हम लोग T3। ठीक है, और D निकालने का है। D मतलब कॉमन डिफरेंस, इक्वल टू कल बताए थे कि T2 - T1 होता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, T2 - T1। अगला अगर निकालना है और चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, तो फिर T3 - T2 कर लेते हैं, तो ये भी D के बराबर होता है। फिर अगला अगर निकालना है तो क्या कर लेते हैं हम लोग, T4 - T3 कर लेते हैं, तो फिर अगला निकाल लेते हैं। तो उसी प्रकार से कंजिक्यूटिव टर्म एपी में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2। तो वही हम लोग इसमें इंप्लाई कर लेते हैं। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4k-6 और माइनस ब्रैकेट 3k-2, ये जो बराबर होगा T3 - T2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, T3 माइनस, तो T3 है आपका k+2 और माइनस T3 जो है आपका क्या है k+2 और माइनस T2 कर लेंगे, तो 4k-6। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4k-6 और माइनस 3k और माइनस +2 इक्वल टू k+2 और माइनस 4k और माइनस +6। तो देखिए 4k - 3k, k-6 और +2 -4 और इक्वल टू k - 4k, तो -3k और +2 और +6, तो +8। अब चलिए 3 को उठा के आप इधर कर लीजिए और -4 को उठा के आप उधर कर दीजिए। तो 3 के जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4k इक्वल टू -4 और 12, -4 और 8 और 4 12, 4 3 जा 12। तो k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आपका 3 आ गया। तो इस प्रकार अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा कि कोई भी 3 नंबर है, तीनों नंबर अगर एपी में अरेंज है, कंजिक्यूटिव ऑर्डर में है, तो उससे आप k का वैल्यू निकालिए। किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालिए, तो क्या करिएगा, याद रखिएगा कि T2 - T1 कर लेना है। क्या कर लेना है, T2 - T1 कर लेना है और फिर T3 - T2 कर लेना है। ये क्या होता है, ये दोनों D के बराबर होता है। कॉमन डिफरेंस आप लोग जानते हैं कि कोई भी एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है क्या होता है, बराबर होता है। बस इसी पे इसको हम लोग डाल के आसानी से बना लेंगे। और उसके बाद कुछ चीज़ याद करना है कि अरिथमेटिक मीन वाले चैप्टर में, जहाँ पे अरिथमेटिक मीन रहता है, उसमें हम लोग को कुछ पॉइंट याद करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 3 नंबर है, तो 3 नंबर को, अगर 3 नंबर कंजिक्यूटिव नंबर है तो पहला नंबर को क्या मानते हैं, x मानते हैं, दूसरा नंबर को x+1 मानते हैं, तीसरा नंबर को x+2 2 मानते हैं। लेकिन अरिथमेटिक मीन वाले में अगर आपको 3 नंबर मानना होगा, 3 नंबर, 3 नंबर्स आर इन एपी वाले चैप्टर में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में अगर कहीं भी आपको 3 नंबर मानना पड़ेगा, तो आप पहला नंबर मानिएगा a - d, दूसरा नंबर मानिएगा a और तीसरा नंबर मानिएगा a+d। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में अगर 3 नंबर कहीं आपको मानना होगा कोई क्वेश्चन में, तो पहला नंबर को क्या मानिएगा a - d, दूसरा को क्या मानिएगा a और तीसरा को मानिएगा a+d। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 4 नंबर आपको मानना होगा, 4 नंबर्स आर इन
AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 4 नंबर अगर आपको लेना पड़ेगा तो 4 नंबर क्या लीजिएगा, पहला लीजिएगा a माइनस 3d, दूसरा लीजिएगा a माइनस d, नेक्स्ट लीजिएगा a प्लस d और नेक्स्ट लीजिएगा a प्लस 3d। ठीक है, तो 4 नंबर अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मानना पड़ेगा तो पहला लीजिएगा a माइनस 3d, दूसरा लीजिएगा a माइनस d, तीसरा लीजिएगा a प्लस d और चौथा लीजिएगा a प्लस 3d। अगर 5 नंबर अगर आपको मानना पड़ेगा, 5 numbers are in arithmetic progression। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको 5 नंबर की जरूरत होगी, कोई क्वेश्चन रहेगा कि उस क्वेश्चन में 5 नंबर का सम 3 दिया हुआ है और 5 नंबर का प्रोडक्ट 21 दिया हुआ है, तो वो पाँचों नंबर बताइए। तो उस प्रकार के क्वेश्चन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे, या कोई क्वेश्चन पूछेगा कि 3 नंबर जो एपी में है उसका सम जो है 21 है और उसका प्रोडक्ट जो है वो 231 है। ठीक है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसमें हम लोग यही नंबर को मानेंगे। अगर दूसरा नंबर मान लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर x+1 x+2, तो ऐसे करके अगर मान लेंगे तो वो क्वेश्चन मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं बनेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको जो मानना होता है, हम लोग 3 नंबर में क्या मानेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। 4 नंबर क्या मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और 5 नंबर जो मानना होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसको हम क्या मानेंगे, एक को बोलेंगे कि a माइनस 2d, पहला नंबर को बोलेंगे कि a माइनस 2d, अगला नंबर जो होगा वो a माइनस डी, अगला नंबर जो होगा वो a होगा, कॉमा कर लीजिए, अगला नंबर जो होगा a प्लस डी होगा और अगला नंबर जो होगा a प्लस 2d होगा। तो 5 नंबर अगर हमको अरिथमेटिक मीन में मानना होगा तो हम लोग क्या मानेंगे, ये मानेंगे। और ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग कॉपी में वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, और इसको हम मिटा के अब इस पर कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं, उस क्वेश्चन को देखिए आप लोग कैसे बनाइएगा। अरिथमेटिक मीन का अगर कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे है, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। क्वेश्चन है एक क्वेश्चन एक है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP B21 and its product is 231। तो find the numbers। AP में कोई 3 नंबर है, ठीक है, उन तीनों नंबर का सम जो है वो दिया हुआ है 21 है। सम कितना दिया हुआ है, 21। और उस एपी का वही तीनों नंबर का प्रोडक्ट जो है सो कितना दिया हुआ है, 231। तो फाइंड द नंबर, वो तीनों नंबर बताइए कि वो तीनों नंबर कौन होगा जो एपी में है और वो तीनों नंबर क्या क्या होगा। तो हम लोग अभी जस्ट बताए हैं कि लेट 3 numbers are in AP B। पहला a माइनस 3d, पहला a माइनस d, दूसरा a और तीसरा a प्लस d। 3 नंबर जो AP में होता है वो क्या क्या होता है, तो पहला को a माइनस डी बोलते हैं, दूसरा को a बोलते हैं और तीसरा को a प्लस डी बोलते हैं। और क्वेश्चन में क्या है, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ मतलब योग। तो तीनों नंबर को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो क्या है, a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी। तीनों नंबर है, पहला नंबर a माइनस डी था, दूसरा नंबर a था, तीसरा नंबर a प्लस डी था। तो तीनों नंबर को क्या कर लेंगे, सम मतलब योग, जोड़ देंगे। ये तीनों नंबर का जोड़ जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपके 21 के। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये d से ये d कैंसिल, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस साइन है, इसमें प्लस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल। a प्लस a तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a इक्वल टू 21। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 3 7 जा 21, a का वैल्यू आ गया आपका 7। अब आगे पढ़िए, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंड इट्स प्रोडक्ट, वो तीनों नंबर का प्रोडक्ट जो है सो कितना है, 231। तो फिर क्या कर लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट मतलब इनटू, इस तीनों में क्या कर लेंगे, इनटू का साइन लगा देंगे और इक्वल टू लिख देंगे हम 231। क्या लिख देंगे, 231। अब देखिए यहाँ a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी, तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो इसको आप लिख लीजिए, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू a इक्वल टू 231। अब चलिए
ए का वैल्यू तो आप निकाले हैं, ए का वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। तो ए का स्क्वायर 7, यहाँ 7 रखिएगा तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर और इंटू फिर यहाँ पे 7 इक्वल टू 231। ठीक है, अब चलिए 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो 7 से इसको काट दीजिए। यहाँ पे कोई भी चीज़ इंटू में रहता है कट जाता है, 7 3 जा 21 और फिर 7 3 जा 21, तो 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 33। डी स्क्वायर को उधर कर लीजिए, 33 को आप इधर कर लीजिए, तो देखिए 49 माइनस 33 इक्वल टू क्या हो गया आपका डी स्क्वायर। इसको माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका, डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16, विच इम्प्लाइज डी इक्वल टू √16। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16 का वैल्यू होता है +-4। √16 का वैल्यू कितना होता है +-4। तो देखिए ए का वैल्यू आपका पता चल गया कि ए का वैल्यू है आपका 7 और डी का वैल्यू आपका पता चल गया कि डी का वैल्यू है आपका +-4। एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। अब डाल देते हैं, तो 3 को नंबर हम माने थे, क्या क्या नंबर माने थे, एक नंबर a माइनस डी, दूसरा नंबर a और तीसरा नंबर a प्लस डी माने थे। और इस तीनों में इसको हम डालेंगे तो a का वैल्यू 7 डालते हैं तो 7, अभी d का वैल्यू इस बार प्लस ले लेते हैं, +4 ले लेते हैं। ठीक है, तो +4 करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो 4 माइनस 3 कितना, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a का वैल्यू 7 है और a + 4 तो 7 4 11, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक नंबर 3, एक नंबर 7 और एक नंबर 11। ठीक है, तो जब d का वैल्यू हम +4 लेंगे तो ये आएगा। अब जब d का वैल्यू हम -4 लेंगे और a का वैल्यू 7 लेंगे तो देखिए क्या आएगा, फिर a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, तो a माइनस डी, a का वैल्यू हम क्या लिए थे 7 और -4, d का 2 वैल्यू आया था ना, एक वैल्यू +4 आया था, एक वैल्यू -4, तो -4 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 4 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और a का वैल्यू तो 7 है और a प्लस डी, तो a का वैल्यू 7 और प्लस और d का वैल्यू -4, तो 7 में से 4 घटा लेंगे 3, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 11 7 और 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द 3 नंबर या फाइंड द 4 नंबर या फाइंड द 5 नंबर इन AP whose sum is this and whose product is this, उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, उस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग AP का जो क्वेश्चन है, एक दो चैप्टर बता दिए, एक अरिथमेटिक मीन वाला और एक पहला नंबर ऑफ टर्म वाला। इन दोनों चैप्टर को आप लोग बनाइए, क्लास 10 के बच्चे और क्लास 11 दोनों क्लास के बच्चे, और जो कंपटीशन के जो तैयारी करते हैं वो भी इस चैप्टर को बना सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।